गंदी बातें बोलोगे, प्रपंच की बातें बोलोगे, वाणी का दुरुपयोग करोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे रहोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? कुत्सितवाद विकार है, परधन, दूसरे के धन के ललचाओगे, अपहरण करोगे, छल कपट के द्वारा पाना चाहोगे, कैसे तुम कृष्ण गुण संचय करोगे? परती बंच, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखोगे, तुम कृष्ण गुण संचय कर पाओगे नहीं। ठीक से भजन करो। तू बालक नहीं भरे सयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। कुत्सित वाद विकारें, परधन सुन सिख मंद परती बंच। अरे भणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। मणि के समुद्र हैं, समूह हैं श्री लालजू महाराज, उनको छोड़कर कांच उठा रहे हो संसार के भोगों को। असत भावना में डूब रहे हो। सत्य भावना का त्याग कर श्री कृष्णचंद्र जी का विस्मरण करके तुम भोगों को स्वीकार करते हो। कर गई कंच। यहां किसका भरोसा करते? यहां सब कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी, कुटिल कलयुगी टंच। इसलिए ए परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी कसम है तुम्हें, इस लोक परलोक में विश्वास करो, तुम महान सुखी हो जाओगे। केवल कृष्ण के गुणों का संचय करो। यदि आपने भगवत आदेश का पालन किया, अनन्य हो गए प्रभु के, तो तुम्हें कहीं प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी छाती में प्रकाशित हो जाएंगे। मोहन लाल के रस माते, मोहन लाल के रंग राचे। मेरे ख्याल परो जिनको, बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग राचे। कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। यह जी जाओ भले सिर ऊपर, हौ प्रकट हुए नाची। मोहन लाल के रंग राची। देखो ये बात दसों दिशाओं में अब फैल गई है कि मैं तो मोहन लाल के रंग में रंग गई हूं। ये सजनी जो कह रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रियाजू को इतना प्यार करते हैं, मेरी प्रियाजू को सुख प्रदान करने वाले, मेरी प्रियाजू के प्रति अनन्य, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी अनन्य दैन्य, प्रियाजू की सेवा सुख में निमग्न मोहन लाल के रंग राजे। अब कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि अनन्यता कितनी बड़ी सिद्धि है, आज इनको कल उनको भज रहे, भजते रहो। कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। यह जी जाओ भले सिर ऊपर, हौ प्रकट हुए नाची। अब चाहे प्राण नष्ट हो जाए, चाहे गर्दन उतार ली जाए, और अपने इष्ट को अब नहीं छोड़ सकते। अनन्य नाच नाच के कहती हूं मोहन लाल के। तो मिला क्या आपको? बोले जागृत शयन रहे तो ऊपर, मणिकंचन जो पाचे। जैसे इंद्र नीलमणि और कंचन की माला चमक रही, वैसे प्रिया प्रीतम या छाती में विराजमान रहते हैं। जागृत शयन रहत उरु ऊपर, मणिकंचन जो पाची। जैसे ही हरिवंश डरो काके डर, हौ नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग। अब कोई कच्ची मति का नहीं हूं कि किसी प्रलोभन या भय से अपने प्यारे को छोड़ दो, नहीं। यह जी जाओ भले सिर ऊपर, भले प्राण निकल जाए, सिर काट लिया जाए, पर आराध्य देव को नहीं छोड़ सकता। तो आराध्य देव फिर हृदय को नहीं छोड़ सकते। इसलिए उपासक वही है जो प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य देव की कभी कोई प्रतिकूल आचरण करता ही नहीं है। एकमात्र आराध्य देव का ही भरोसा करता है, किसी का भरोसा नहीं। कोई भरोसे लायक नहीं है जिसका भरोसा लोगे।
वो तुम्हें दुख ही देगा, अशांति ही देगा, चिंता ही देगा, अविश्वास ही हाथ लगेगा। परिणाम में देख लेना, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। अपने सुख के लिए तुम्हें कोई प्यार करता है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करता। ये शब्द याद कर लेना। जिस दिन तुम उसके सुख के काम लायक नहीं रहोगे, लात मार के बाहर कर देगा। ये इतिहास साक्षी है। सर्वस्व प्राण न्यौछावर कर दिए, घर परिवार सबको छोड़कर सारा वैभव उसको दे दिया, और जब देखा कि अब कुछ नहीं रह गया तो धक्का मार के पिटवा के बाहर कर दिया। इतिहास साक्षी। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। जिस दिन स्वार्थ नहीं होगा उस दिन भ्रकुटी तन जाएगी तुम्हारे प्रति। जिस दिन तुम किसी लायक नहीं रहोगे, जो तुमसे हाथ मिलाते हैं वो तो तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी गली में जाना पसंद है। वो मिल जाएगा यार, कुछ मांगेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। संसार का ये स्वरूप आंखों देखा है, हृदय से अनुभव किया है, हृदय से। परशु परशुआ परशुराम, तीनों बातों का अनुभव कराया है श्री जी ने। ए परशुआ, क्योंकि है नहीं ना कुछ। परशु जी, परशुराम जी, पूज्य परशुराम जी। इस संसार केवल बाहरी नाटक को जानता है, आंतरिक स्थिति को नहीं। इसलिए अन्य भरोसा अगर है कोई तो हटा दो। भक्त का ये लक्षण है, केवल आराध्य देव का बल और भरोसा होता है। एकमात्र हृदय में आराध्य देव की ही अनन्यता, सेवा, पूजा, प्रसादी, अन्य नहीं। तभी रंग आता है। तन मन धन से जिनको स्वीकार किया है, बस वही, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, दूसरों न कोई। ये अंदर उपासक के लक्षण है, ये होता है अंदर। बाहर व्यवहार में भले न दिखे, आंतरिक स्थिति उपासक की यही होती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं ऐसे महान भक्त को नमस्कार करता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा, जो भगवान के द्वारा रची हुई संपूर्ण लोक लोकांतर की संपत्ति को तिनके के समान त्याग देता है। तृणवत, केवल भगवान चाहिए, भगवान के द्वारा रची हुई संपत्ति नहीं। और जो भगवत दर्शन के लिए व्याकुल रहता है अंदर से, जो सर्वत्र राग द्वेष रहित है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, समान बुद्धि रखता है, जो चराचर जगत में अपने प्रभु को देखता है, ऐसे महान भक्त को मैं नमस्कार करता हूं, पूज्य बाबा। जिसके हृदय में अपने और पराये का भेद खत्म हो चुका है, जिसके हृदय में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिसके हृदय में कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करे द्वेष नहीं बनता है, जिसके द्वारा कितना भी जगत मंगल हो अभिमान नहीं बनता है, जो सदा सर्वदा पवित्र बाहर और भीतर से रहता है, उस भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। जिसका भारी से भारी संपत्ति और विपत्ति में समान भाव रहता है, अर्थात भारी संपत्ति आने पर भी भगवत विस्मरण नहीं। चाहे जितना वैभव संपत्ति आ जाए, वो भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। चाहे जितनी दुख विपत्ति आ जाए, भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। जो संपत्ति और विपत्ति में जिसका मन केवल प्रभु में, अपने आराध्य देव में ही जाता है, जो सर्वदा सद आचरण पावन चरित्र वाला है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं।
जो प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है। ये प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, जो हर समय परम पावन विचारों से युक्त रहता है।